हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला क्लास। आज हम तृतीय मुगल शासक महान अकबर के विषय में पढ़ेंगे, जिनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में अमरकोट, सिंध में हुआ था। यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का पालन पोषण बैरम खान ने किया था, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अकबर का राज्याभिषेक 13 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का माना जाता है। अकबर की पत्नियों का नाम रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और मरियम उस जमानी था। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर भी रखा गया था। अकबर की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, किंतु वह हर रोज रात को कहानियां सुना करता था। अकबर का ऐतिहासिक स्रोत हमें अकबरनामा और आईने अकबरी से मिलता है, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर का प्रथम युद्ध था, जिसमें अकबर की अल्पायु होने के कारण उसे युद्ध से दूर खड़े रहना पड़ा था। इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। यह युद्ध अकबर की सेना और महान हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के बीच पानीपत स्थान पर हुआ था, जिसमें हेमू की मृत्यु आंख में तीर लगने के कारण हुई थी। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, किंतु अकबर की शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। अकबर को अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे अकबर आजम, मुगल आजम और महाबली। लोग इन्हें शहंशाह अकबर भी कहते थे। अकबर के शासन के अंत तक मुगल साम्राज्य उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। अकबर बहुत ही बुद्धिमान था। वह जानता था कि यदि उसे भारत पर राज करना है तो उसे भारत के हिंदू लोगों का दिल जीतना होगा, जिसके कारण उसने सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल से चले आ रहे जिजिया कर को समाप्त कर दिया, जिसके कारण वह हिंदू का विश्वास जीतने में सफल हो गया। अकबर अपने शासनकाल के आरंभ में बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, किंतु धीरे धीरे उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया। अकबर ने कई हिंदू रानियों से विवाह किया था, जिसमें आमेर की राजकुमारी हरका बाई का नाम प्रसिद्ध है। किंतु पूरे इतिहास में अकबरनामा, जहांगीरनामा और आईने अकबरी में भी आप देखेंगे कि जोधा बाई का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इतिहासकारों के मध्य आज भी इस विषय को लेकर मतभेद है। अकबर ने जागीरदारी और मनसबदारी जैसी प्रशासनिक प्रणालियों का आरंभ किया था। अकबर ने बहुत बड़े स्तर पर आगरा में तस्वीर खाना खुलवाया था, क्योंकि उसकी कला में, चित्रकला में और ललित कलाओं में बहुत रुचि थी, जिसमें भारत के बड़े बड़े महान कलाकार आगरा आकर शामिल हुए थे। इस तस्वीर खाने में जो पहली पुस्तक तैयार की गई थी, उसका नाम तोतीनामा था। अकबर ने सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसका नाम दीन-ए इलाही था। इस धर्म का पुरोहित अकबर था और बीरबल पहला और अंतिम ऐसा राजा था जिसने इस धर्म को, हिंदू राजा था जिसने धर्म को अपनाया था। यह धर्म अकबर की मृत्यु के बाद ही लुप्त हो गया था। यह इबादत खाना है जिसे अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला था, और आप हैरान होंगे ये जानकर कि उसने पहली बार समुद्र देखा। महाराणा प्रताप अकबर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने अपना आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करी। वो बहुत ही महान हिंदू शासक थे, राजपूत थे, जिन्हें झुकना कतई बर्दाश्त नहीं था।
हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप जी के मध्य ही हुआ था, जो 18 जून सन 1576 ईस्वी में उदयपुर के हल्दी घाटी क्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध महाभारत के समान ही विनाशकारी सिद्ध हुआ था। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने पांडुलिपियों ग्रंथों का फारसी में और फारसी ग्रंथों का संस्कृत और हिंदी में अनुवाद करवाया था। उसने कई फारसी संस्कृत चित्रों को दरबार की दीवारों पर भी बनवाया था। अकबर के दरबार में 9 रत्नों के नाम से जाने जाने वाले महान कलाकारों व विद्वानों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। अबुल फजल, जो एक कवि थे, फैजी, महान संगीतकार तानसेन, श्रेष्ठ बुद्धिमान राजा बीरबल, वित्तीय मंत्री राजा टोडरमल, प्रधान सेनापति राजा मानसिंह और गुणों के धनी मध्यकालीन कवि, सेनापति, दानवीर, कूटनीतिक महान विद्वान थे रहीम खाने खाना। और अंत में 2 सलाहकार थे जिनका नाम था फ़कीर अज़ियुद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था जो आज विश्व धरोहर में शामिल की गई हैं, जैसे आगरे का किला, मरियम उज़ ज़मानी पैलेस, अकबर का मकबरा और इलाहाबाद का किला। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। अकबर के द्वारा जीते गए कुल प्रदेशों की संख्या 23 है और कुल अभियान 13 हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है। अगर आपको इन सभी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अकबर का निधन 27 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में हुआ था। महान अकबर की मृत्यु के बाद जल्दबाजी में उसके शव को बिना अंतिम संस्कार किए ही दुर्ग की दीवार तोड़वाकर मार्ग बनवाया और उसका शव सिकंदरा के मकबरे में दबा दिया गया। फ्रेंड्स, अकबर का इतिहास बहुत ही ब्रॉड है। अगर आपको अकबर के विषय में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।